हेलो, दिस इज गुरुदेव कुमार पटेल उर्फ जीके सर। स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। मित्रों, इस समय हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना के संकटों का सामना कर रहा है और कोरोना से उत्पन्न संकट से तमाम प्रकार की शिक्षण संस्थाएं वो बंद हो गई है और बच्चों का पढ़ाई का एकमात्र जरिया जो बचा हुआ है वो है ऑनलाइन। तो द इंग्लिश जंक्शन उन तमाम बच्चों को हमारे इस चैनल पर उपलब्ध कराएगी रेनबो पार्ट 2 का छोटा बड़ा स्टडी मटेरियल। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आपके समय को जाया न करते हुए चलेंगे हम अपने क्लास की तरफ। और हाँ मित्रों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अति आवश्यक काम होने के बाद ही बाहर निकले, मास्क का उपयोग करें और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया जाता है, जो भी प्रोटोकॉल दिया जाता है उसका आप लोग पालन करें। जी हाँ, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और आज का टॉपिक है एन एपिथेट। एन एपिथेट इसको लिखा किसने? तो वाल्टर डेलामेयर। देखिए आपको याद हो जाएगा कैसे। वाल्टर डेलामेयर दुनिया का एकमात्र ऐसा पोएट जिसको दुनिया करती थी केयर, इसलिए नाम था वाल्टर डेलामेयर। तो वाल्टर डेलामेयर ने क्या लिखा? तो एन एपिथेट लिखा। क्या लिखा? एन एपिथेट। एन एपिथेट इज ए हार्ट टचेबल शॉर्ट पोएम व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय द वर्ल्ड फेमस पोएट वाल्टर डेलामेयर। विश्व का सबसे प्रसिद्ध है ना कवि जिसका नाम था वाल्टर डेलामेयर, उनके द्वारा कंपोज किया गया एक लघु कविता जिसका नाम था एन एपिथेट। और एन एपिथेट का मतलब ये होता है क्या चीज? समाधि। तो इन दिस लव पोएम यानी इस प्रेम भरी कविता में, इस प्रेम वाली कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ ए वेस्टर्न कंट्री हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और इसमें है ना कवि जो है एक सुंदर युवती के बारे में बताते हैं और ये कहना चाहते हैं कि दैट लेडी इज नो मोर, है ना लिखा हुआ नो मोर इन द वर्ल्ड। मतलब कवि जिस प्रेमिका से प्रेम करते थे उनकी प्रेमिका इस संसार में नो मोर मतलब कि नहीं है। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। वह इतनी सुंदर युवती है, वो इतनी सुंदर युवती है जो शायद ही पश्चिमी देश में जन्म ली होगी। यानी हम लोग यूं कह ले कि पश्चिमी देश में है ना, पश्चिमी देश में निवास करने वाली सुंदर युवती में से एक युवती थी। वो थी कौन? कवि की प्रेमिका ना। और द पोएट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स ए ग्रेव एंड सेज दैट दिस इज द सेम ए टर्म इन व्हिच माय लव इज लेट डाउन। माय लव इज लेट डाउन। कवि खास कब्र की ओर इंगित करता है, खास कब्र की ओर इशारा करता है और कहते हैं, क्या कहते हैं? यह वही मकबरा है, टब मन मकबरा, यह वही मकबरा है जिसमें मेरी प्रेम, जिसमें मेरी प्रेमिका लेटी हुई है। द पोएट लव्ड हर टू मच बाय होल हार्टली। कभी अपनी प्रेमिका को दिलो जान से प्रेम करते हैं। So the poet began to weep bitterly to know the news about her death। इसलिए कवि को जब पता लगा हमारी प्रेमिका का डेथ हो गया है, हमारी प्रेमिका का मौत हो गया, हमारी प्रेमिका इस दुनिया में नहीं है, जैसे ही कवि को पता चला तो कवि बिगिन टू वीप बिटरली। वीप मन रोना, अब बिटरली मतलब फुट फुट कर रोना। कवि फुट फुट कर रोने लगा। और आपको भी पता ही होगा कि दुनिया में मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कोर ऑफ हर्ट हैं और उनका चले जाना कितना है ना मतलब मन को तोड़ देता है, मन विचलित कर देता है। वही हाल कर when ever oppressed the memory of his beloved, यानी मतलब प्रेमिका के साथ जो यादें जुड़ी हुई थी उस याद को कभी याद कर रहा था। उस प्रेमिका के साथ जुड़ी हुई, ध्यान दीजिए, प्रेमिका के साथ जुड़ी हुई याद को कभी याद कर रहा था। और ऐसा कब होता है? जब सामने से कोई चले जाता है, तभी ऐसा होता है। उसके बाद द पोएट यूज्ड टू गो नियर
कभी उसके नजदीक जाता है, हर टर्म उस मकबरा के नजदीक जाता है, एंड सिट बिसाइड हर टर्म वेयर शी वाज लेट डाउन, और घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल लेटकर कभी उसी मकबरा के सामने रोने लगता है। So the poet wants to say that if a lover loves someone, इसलिए कवि कहते हैं अंत में कि अगर कोई प्रेमी किसी को तहे दिल से प्रेम करता है, करती है, तो someone too much by heart never leave her alone, वह कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है, वह कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है। यही था आज का एनीपिथेव लिखा किससे? वाल्टर डेलामेयर। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय हिंद।